हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के बारे में। तो लेबर लॉ सेकंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आज ये अगला अधिनियम है। इससे पिछले वीडियो में दूसरा भुगतान अधिनियम था 1936 वाला, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। इसमें न्यूनतम मजदूरी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूनतम मजदूरी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। न्यूनतम मजदूरी क्या है, पहले ये समझिए न्यूनतम मजदूरी है क्या। न्यूनतम मजदूरी शब्द को इस अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। वैसे न्यूनतम मजदूरी से तात्पर्य उस मजदूरी से है जिसमें कम मजदूरी, मतलब जिससे कम मजदूरी एक मजदूर को नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम उतनी ही मिलनी चाहिए, उसे न्यूनतम मजदूरी कहा गया है। जैसे 200 रुपये फिक्स कर दी गई तो कम से कम एक मज़दूर को उसकी मजदूरी 200 रुपये तो मिलनी ही चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी मज़दूर को एक सीमा से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी ऐसी हो कि एक मज़दूर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इतनी मजदूरी तो होनी ही चाहिए, न्यूनतम मजदूरी। इन वस्तुओं के मूल्य, मतलब न्यूनतम मूल्य, कुछ वस्तुओं के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, इसीलिए जो मजदूरी होती है न्यूनतम, उसकी दरें भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती हैं, स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के तत्व देखिए। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के तत्व, मतलब कैसे न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, तो पहला तत्व ये है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई समतल स्थान हैं, वहाँ पर कोई मजदूरी कर रहा है, वहाँ की मजदूरी कम होगी। अब कोई पहाड़ी इलाके पर ले जाकर उससे काम कराया जाए तो वहाँ पर अलग मजदूरी होगी, उसके रेट अलग होंगे, न्यूनतम मजदूरी अलग होगी। तो ये भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। कहीं गर्मी में काम करना पड़ता है, कहीं ठंडे मौसम में काम करना पड़ता है, तो ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर निर्धारित हो सकती है। सामाजिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। तो सामाजिक स्थिति के आधार पर भी उसकी न्यूनतम दर हो सकती है। कहीं समाज का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, कहीं बहुत लो होता है, तो इस अनुसार भी उसकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। रहन सहन की, पारिवारिक स्थिति, वही बात अभी वाली, रहन सहन के आधार पर भी है, जैसा रहन सहन होता है उस हिसाब से भी हो सकती है, रहन सहन के आधार पर, ठीक, आधार पर न्यूनतम मजदूरी का दर निर्धारित हो सकती है। शिक्षा का विस्तार के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से अगर कोई पढ़ा लिखा है, शिक्षा का स्तर, अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति कम कर्मचारी है तो उसकी न्यूनतम मजदूरी अधिक होगी और अनपढ़ के लिए उससे कम होगी, या कम पढ़े लिखे उससे कम होगी। इस तरीके से हो सकती है, अनपढ़, कम पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़ा लिखा। दक्षता के आधार पर भी बिल्कुल, दक्षता या अदक्ष व्यक्ति, दक्षता या अदक्षता, भाई कोई व्यक्ति किसी काम में निपुण है तो उसकी न्यूनतम मजदूरी ज़्यादा होगी, और जो कोई निपुण नहीं होता है तो उसकी कम होगी। इस हिसाब से निर्धारित हो सकती है। तो दक्षता के आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हो सकता है। सरकार की श्रम संबंधी नीतियाँ भी होती हैं, सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं, उस हिसाब से भी सरकार की नीतियों के हिसाब से, जैसे मनरेगा है उसमें कि न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलेगी ही, 100 दिन का काम मिलेगा, एक दिन की मजदूरी 250 या 300 मिलेगी। तो सरकारी जो नीतियाँ होती हैं उसके अनुसार भी न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण होता है, या सरकार तय कर देती है कि एक मजदूर को इससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी, कम से कम इतनी मिलनी ही चाहिए, तो उस हिसाब से भी निर्धारित होता है। श्रमिक संघों का दबाव भी होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कहीं श्रमिक संघ
जो श्रमिक संघ हैं वो भी हस्तक्षेप करते हैं नियोजकों में। जो नियोजक होते हैं, संस्था चलाने वाले होते हैं, उद्योग चलाने वाले होते हैं नियोजक, उन पर दबाव बनाते हैं। तो श्रमिक संघों का दबाव भी होता है कि इतना इससे कम मजदूरी ना दी जाए हमारे मजदूरों को, तो वो संघ दबाव बनाते हैं उद्योगों पर। श्रमिकों की मांग की सीमा भी होती है। जो श्रमिक होते हैं उनकी मांग होती है भाई इससे कम में काम हम नहीं करेंगे। श्रमिकों की मांग, जैसे कोई काम चल रहा है, भट्टे पर चल रहा है, या कोई भी उद्योग है, उस उद्योग में कोई काम चल रहा है और मजदूर लाए जाते हैं, कर्मचारी लाए जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम इससे कम में काम नहीं करेंगे। तो कर्मचारियों की मांग भी हो सकती है। नियोजक सोच रहा है 250 में काम चल जाए, लेकिन मजदूर कह रहे हैं ना 300 से कम में हम काम नहीं करेंगे, तो ये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो जाती है। इस तरीके से भी लाभ व हानि की स्थिति में भी अगर लाभ अधिक है तो अधिक न्यूनतम मजदूरी हो सकती है, हानि है कुछ तो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक, तो इस आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हो सकता है, लाभ हानि के आधार पर भी। श्रमिकों का अनुभव के हिसाब से, भाई सीधी बात है, कोई श्रमिक ऐसा है जो बहुत अनुभवी है, अनुभवी श्रमिक होते हैं, तो श्रमिकों का जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी होती है। भाई 10 साल का अनुभव रखने वाले कोई भी श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 450 कम नहीं होगी। तो ये न्यूनतम मजदूरी उसके अनुभव के आधार पर है। इससे कम वालों कितनी नहीं होगी, लेकिन जब 10 साल का अनुभव हो जाएगा तो फिर भाई उसकी मजदूरी भी उतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से नियोजकों की वित्तीय स्थिति, कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो नियोजक होता है उसकी वित्तीय स्थिति भी होती है। वित्तीय स्थिति अगर उसकी अच्छी है तो न्यूनतम मजदूरी अच्छी होगी, और थोड़ी स्थिति खराब है तो कम होगी। ये उद्योग के ऊपर भी तो होता है। तो इस तरीके से न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण में ये हो सकता है। इस तरीके से निर्धारण, ये इसके तत्व बताए गए हैं। इस तरीके से मैंने कि किस तरह की न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण हो सकता है। अच्छा, सरकार भी, जो सरकार होती है वो सरकार भी निर्धारित कर सकती है। जैसे समय के अनुसार भी न्यूनतम दर हो सकती है, कितने घंटे काम करते हैं, न्यूनतम समय अनुसार कार्य की न्यूनतम मजदूरी दर, जिसे आगे चलकर न्यूनतम समय दर भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठेके पर कार्य के लिए मजदूर की निम्नतम दर या गारंटी के आधार पर, या ओवर टाइम का भी होता है। ओवर टाइम का समय, कार्य इतना होगा, ओवर टाइम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से भी उपयुक्त सरकार जो होती है वो निर्धारित कर सकती है। इसके साथ साथ न्यूनतम मजदूरी दरों में से मजदूरी की जो अवधियाँ हैं, अवधि के आधार पर भी दरें निर्धारित हो सकती हैं। ये तो हैं। इसके साथ साथ अवधि के आधार पर, जैसे घंटे के आधार पर कि 5 घंटे का इतना मिलेगा, 10 घंटे का काम करेंगे तो इतना मिलेगा, 1 घंटे का इतना मिलेगा। तो घंटे के आधार पर भी न्यूनतम दरें निर्धारित हो जाती हैं। दिनों के आधार पर भी, अगर आप 30 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम करेंगे, 20 दिन काम करेंगे, 5 दिन या 1 दिन काम करेंगे, तो इसके अनुसार भी, इसके आधार पर भी न्यूनतम दरें निर्धारित हो जाती हैं। मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित होती हैं। अच्छा, महीने के आधार पर भी, 1 महीना आ गया इतना मिलेगा आपको, 1 महीने का 5,000, 10,000, 6,000 जो भी है, 12,000, तो इस तरीके से भी निर्धारित होती है न्यूनतम मजदूरी दरें। अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं इसके, उस आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित हो सकती हैं। अच्छा, न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण और संशोधन की प्रक्रिया क्या है? निर्धारण न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण व संशोधन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है वो इस अधिनियम की धारा 5(1) में ये कहा गया है कि जो सरकार है, समूची सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों आती है इसमें, वो न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए, या जो यथा स्थिति है उसे नियत करने के लिए, जो स्थिति चल रही है उसे लागू करने के लिए समिति या उप समितियों की जितनी भी आवश्यकता होगी उसे नियुक्त करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी। शासकीय गजट में सूचना जारी करके उसके प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगी जिससे ये प्रभावित होंगे, और उस तारीख से निश्चित करेगी, लागू करेगी कि संशोधन हो गया है। ठीक, समिति उप समिति द्वारा ये कार्य करेगी धारा 5(1) के अनुसार। भारतीय संविधान जैसा कि 43वें अनुच्छेद में भी ये प्रावधान है किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मजदूरी
दी जानी चाहिए, जो कार्य के अनुसार हो और उसकी कार्य क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यह सहायक को कायम रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तत्व के बारे में, न्यूनतम मजदूरी के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।